नमस्कार। आरटी की अदालत में आपका स्वागत है। आरटी की अदालत में आज पेश करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत को। आरटी की अदालत में आज पेश करेंगे आप सभी के सबसे बड़े दुश्मन को, सबसे पावरफुल, सबसे डेंजरस। प्लीज वेलकम कोरोना वायरस। और जब कोरोना वायरस जैसा शख्स हो तो आज का जज भी उतना ही पावरफुल है। प्लीज वेलकम बॉलीवुड स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो, इंडियाज 2.5 किलो का हाथ ओनर, सनी देओल। और इससे पहले आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज सनी देओल जी से इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अरे, कार्रवाई शुरू करने से पहले सब बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद। ऑलराइट, मैं नहीं बोल रहा। ए कोरोना, ये भूलियो मत, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और इससे पहले कि मैं इल्जामात का सिलसिला शुरू करूं, सफाई मांगे कोरोना वायरस से उनके कारनामों के लिए, एक नजर कोरोना वायरस के भारतीय सफर पर। 30 जनवरी 2020 भारत में कोरोना वायरस ने पहली बार कदम रखा और फिर लगभग 45 दिन बाद यानी 15 मार्च 2020 को पहली बार यह आंकड़ा 100 के पार गया। लेकिन इस आंकड़े को 1000 के पार जाने के लिए 1 महीने से भी कम का समय लगा। 29 मार्च 2020 को भारत में 1000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुके थे। लेकिन इसके बाद भी कोरोना वायरस का ये जानलेवा खेल और भी ज़्यादा आक्रामक होता गया और मात्र 15 दिनों में यानी 14 अप्रैल 2020 को इंडिया में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई। प्रेजेंट डेटा की बात करें तो अब तक इंडिया में कोरोना वायरस के 15,000 से भी ज़्यादा केस हो चुके हैं और 500 से भी ज़्यादा लोगों की ये जान ले चुका है। तो हमारे देश में किस प्लानिंग से आया है ये, इसका क्या मकसद है, जानेंगे आज के इस मुकदमे में। तो चलिए मुकदमा शुरू करते हैं। आरटी की अदालत में कोरोना वायरस पर पहला इल्जाम। आरटी की अदालत में कोरोना वायरस पर आरोप है कि ये लोगों को बिना वार्निंग दिए उनके अंदर अपना आशियाना बना लेते हैं। जी हाँ, जब आप इससे पहले आरटी की अदालत में आए थे उस समय आपको लोगों के अंदर जाने से रेस्ट्रिक्ट भी किया गया था। उस समय आपसे सिर्फ 28 लोग ही इन्फेक्टेड थे भारत में, लेकिन अब देखें तो ये आंकड़ा 15,000 के भी पार जा चुका है। अरे भाई देखो, इस दुनिया में सबको अपने काम से मतलब है। मेरा काम था सबको इन्फेक्ट करना और बाकी सबका काम था मुझसे बचना। मेरा टारगेट तो अब तक 10 लाख लोगों को इन्फेक्ट करने का था, लेकिन मेरे और भारत के लोगों के बीच में मोदी जी दीवार बनकर लॉकडाउन पर लॉकडाउन बढ़ाए जा रहे हैं। नहीं तो मैं अब तक लाखों लोगों के अंदर अपना घर बना चुका होता। उन्होंने मेरे मंसूबों पर पानी फेर दिया। वो तो कुछ बेवकूफ़ मिल जाते हैं मुझे जिन्हें मैं फंसा लेता हूँ, लेकिन फिर भी लॉकडाउन की वजह से मेरी तबाही मचाने की चेन बार बार टूट जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आरटी की अदालत में दूसरा इल्जाम कोरोना वायरस पर। आरटी की अदालत में कोरोना वायरस पर आरोप है कि ये बड़ी तेजी से भारत में फैलते ही जा रहे हैं। देखो यार, ऐसा है, मैंने अपने एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलने का तरीका किसी से नहीं छुपाया। मैं उसी के अंदर जाता हूँ जो मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करता है। तुम अपने देश के इनडिसिप्लिन लोगों को छोड़कर मुझे ही ब्लेम करे जा रहे हो। अरे भाई, आपके देश में नियम तोड़ने वाले लोग इतने ज़्यादा हैं कि मेरा एक इंसान से दूसरे इंसान में जाना तो बहुत आसान है। तो यार ऐसा है कि बेवजह सिर्फ मुझे ही सब चीज़ों का जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। और हाँ, तू भी मास्क लगा के 1 मीटर दूर खड़ा हो जा, वरना तेरे अंदर भी घुस जाऊंगा। जी हाँ, पहन लेता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं आज के जज सनी देओल क्या फैसला सुनाते हैं। पहली तारीख को कहा गया कि कोरोना से सिर्फ 2 लोग इन्फेक्टेड है भारत में। दूसरी तारीख पर भारत में मोदी जी ने लॉकडाउन करवा दिया, लेकिन कोरोना ने फिर अपनी चाल चल दी और कुछ लोगों की लापरवाही से भारत में इन्फेक्टेड लोग 15,000 के पार पहुंच गए। और यही होता रहेगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आती रहेगी, लेकिन ये कोरोना नहीं जाएगा, ये कोरोना नहीं जाएगा। कोरोना जी, आप खुश हैं कि आपसे लोग इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं, मगर अपनी खुशी का ये बेहुदा नाच जो आप देश के सामने कर रहे हैं अच्छा नहीं लगता।
आपको फैलने की छूट मिली है क्योंकि आपका इलाज मिलने में प्रॉब्लम है। दुनिया में किसे प्रॉब्लम नहीं है? जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। अपने देश में कोई ऐसा भी है जो इस लॉकडाउन में अपने से दूर कहीं फंसा हुआ है? कोई ऐसा भी है जिसकी माँ की अस्थियां इंतजार कर रही हैं कि कब उसका बेटा लॉकडाउन खुलने पर आएगा और उसे गंगा में बहा देगा? किसी का बूढ़ा बाप अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है और हर रोज मौत को ये कहकर टाल देता है कि मेरी चिता को आग लगाने वाला अभी लॉकडाउन में फंसा हुआ है। अगर सभी लोगों ने इन प्रॉब्लम का बहाना देकर लॉकडाउन का पालन ईमानदारी से नहीं किया तो ये जंग कैसे जीती जाएगी? कोरोना वायरस, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। तो जैसा कि आपने देखा, आरटी की अदालत में आज के जज सनी पाजी ने कितने गुस्से में फैसला सुनाया है। लेकिन हमें अगर असल में आरटी की अदालत के फैसले के अनुसार हमारे देश से पूरी तरह से कोरोना को हटाना है तो हमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 7 मंत्रों का पालन करना होगा। ये मंत्र हैं: खास तौर पर अपने घर के बुजुर्गों को कोरोना वायरस से बचा के रखें, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पालन करें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुष्मान मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशकों का पालन करें। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। अपने आसपास के गरीब परिवारों की मदद करें। अपने जॉब और बिजनेस से प्लीज उनकी नौकरी ना हटाएं। और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, देश की कोरोना योद्धाओं जैसे डॉक्टर्स, स्वीपर्स और पुलिसमैन को पूरी रेस्पेक्ट देते हुए उनका सपोर्ट करना है। हमें पूरा यकीन है कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में जीत हमारी ही होगी। जय हिंद, जय भारत।